अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। बड़ी बहू शिप्रा घर में घुसते हुए बोली, रविवार की शाम थी और सभी लोग घर पर ही थे। अब क्या हुआ? क्यों सबकी शाम खराब कर रही हो? गुस्से से आदित्य ने शिप्रा से पूछा। इतने दिन मैं मुंह बंद करके बैठी थी, पर अब मेरे से ये रोज़ रोज़ का नाटक नहीं देखा जाता। हमारी भी तो मोहल्ले में नाक कटती है, माँ बाबूजी के कारण, शिप्रा ने कहा। भाभी, हुआ क्या है, यह तो बताइए। आप तो बस पहेलियाँ बुझा रही हैं, देवर दीपक बोला। इतने में देवरानी सोनिया रसोई से बाहर आ चुकी थी। अभी सब्जी लेने गई तो देखा माँ बाबूजी हाथ पकड़कर पार्क से वापस लौट रहे थे और आस पड़ोस वाले मुंह नीचे करके हंस रहे थे। विमला जी मुझे बोली, बताओ इस उम्र में यह सब क्या अच्छा लगता है? मैं तो उनकी बात पर चुप ही हो गई। बाबूजी जब से रिटायर हुए हैं उनके तेवर ही बदल गए हैं और माँ भी जैसे नई नवेली दुल्हन की तरह हर समय शर्माती रहती हैं। घर में बच्चे हैं, उन पर कितना बुरा असर पड़ता है, शिप्रा ने उत्तर दिया। आग लगी हुई थी, उसमें घी डालते हुए सोनिया बोली, हाँ ये बात तो ठीक है। अभी परसों शाम की ही बात है, बाबूजी रसोई घर में तेल गरम करके माँ के घुटनों की मालिश कर रहे थे। वह तो मैं जब चाय देने गई तो माँ झटके से बैठी, परंतु बाबूजी सामान्य व्यवहार ही कर रहे थे, मानो कुछ हुआ ही ना हो। सोनिया ने कहा। अभी बातें चल ही रही थी कि पीछे से धीरज जी और सुरेखा जी सैर करके वापस आ गए और सोनिया की बात उनके कानों में पड़ चुकी थी। पापा, यह क्या नाटक चल रहा है आजकल? लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? आदित्य के इतना कहते ही धीरज जी गुस्से से बोले, नाटक? तुम मुझे बताओ, अपनी बीवी का ध्यान रखना इसे नाटक कहते हैं? मैं इतने बरसों तक अपने दफ्तर में काम में उलझा रहा, कभी भी तुम्हारी माँ के स्वास्थ्य की ओर ध्यान ही नहीं दिया। मुझे लगा कि वह खुश होगी, और जब से दो दो बहुएं आई हैं तो तुम्हारी माँ राज कर रही होगी। और जब भी उसे रसोई में लगा देखता तो यही सोचता कि शरीर चलता रहे, इसीलिए वह काम काज में लगी रहती है। परंतु रिटायरमेंट के बाद पिछले 4 महीने में मैंने पहली बार महसूस किया कि वह बेचारी तो शरीर में उसके जान ना होते हुए भी बहुओं के डर से रसोई घर में काम करती रहती है, ताकि बुढ़ापे में उससे कोई तो प्यार के बोल बोल सके। सोनिया बेटा, जो तेल की तुम बात कर रही हो ना, मैंने खुद सुरेखा को 3 दिन पहले तुम दोनों को कहते हुए सुना था कि तेल गरम करके मेरे घुटनों की मालिश कर दो, पर तुम दोनों बहुओं ने अनसुना कर दिया। वह तुम्हारी सास है, तुमने उसकी बात अनसुनी कर दी, परंतु मेरी तो पत्नी है जिसने पूरी उम्र अच्छे बुरे समय में मेरा साथ दिया, उसको मैं कैसे छोड़ देता? बल्कि मुझे तो इन 4 महीनों में ज़िंदगी का ऐसा सबक मिला है कि काश मैंने शुरू से ही सुरेखा जी की सेहत पर ध्यान दिया होता तो शायद आज इनका स्वास्थ्य और अच्छा होता। आज तुम दोनों को मेरे मालिश करने पर तुम्हें यह नाटक लगता है या बेशर्मी लगती है, तो तुम बताओ, क्या अगर एक पत्नी पति की सेवा कर सकती है तो बीमारी में पति पत्नी की सेवा नहीं कर सकता? और रही बात हाथ पकड़कर आने की, तो अभी पार्क में चलते चलते उसके घुटनों में दर्द बढ़ गया था, इसीलिए मैंने अपनी पत्नी का हाथ थामा। पत्नी का हाथ थामने में शर्म कैसी? यदि समाज इस पर हमारी हंसी उड़ाता है तो मैं शर्मसार नहीं हूँ।
यदि तुम लोगों को हमारे साथ रहने में शर्म आती है तो अपना सामान उठाकर अपने रहने का इंतज़ाम कहीं और कर लो। ईश्वर की दया से मेरे बाद भी मेरी पेंशन इतनी आएगी कि तुम्हारी माँ सर उठाकर जी सके। धीरज जी के कड़वे मगर सच्चे बोल अंदर तक सभी बच्चों को हिला गए। वो जानते थे कि उनके पिताजी कितने इरादों के पक्के हैं। यदि उन्होंने ठान लिया तो उनको घर में नहीं रहने देंगे। अचानक ही सबके तेवर बदल गए। बहुत देर से चुप सुरेखा जी बोली, आदित्य और दीपक, मैं तुम्हें सिर्फ एक सबक देना चाहती हूँ कि पति और पत्नी दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए होते हैं, परंतु अक्सर पति अपने काम में व्यस्त होने के कारण पत्नियों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। मैं तो कहूँगी तुम दोनों भी शिप्रा और सोनिया का उसी प्रकार ध्यान रखना शुरू करो जैसे तुम्हारे पिताजी मेरा रख रहे हैं, ताकि तुम्हारे रिश्तों में मिठास और गहराई हो और तुम लोगों का रिश्ता अटूट हो। हम औरतें पूरी उम्र बस पतियों के प्यार के दो मीठे बोल और साथ बिताए पलों के लिए तरसती रहती हैं। सुरेखा जी की बातें सुनकर रागिनी और सोनिया के आंसू निकल आए। जिन सास ससुर को वो कोस रही थी, वही सास अपने बेटों को बहुओं की सेवा और उनका ध्यान रखने के लिए कह रही थी। झट से आकर उन्हें गले लगाकर बोली, माँ हमें माफ़ कर दो, आज हमारी आंखें खुल गई हैं। धीरज जी ने चुटकी लेते हुए कहा, अब तुम भी नाटक बंद करो और हम दोनों के लिए एक बढ़िया सी चाय ले आओ, वो भी अदरक वाली। मौसम भी तो देखो, बारिश होने वाली है। मैं और तुम्हारी माँ झूले पर बैठकर चाय का लुफ्त उठाएंगे। धीरज जी की इस बात पर सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। आज धीरज जी के कठोर मगर सत्य वचन ने घर में सबकी आंखें खोल ली। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।